नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, हरियाणा के अंदर आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर लास्ट या नवंबर के अंदर संपन्न होंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ के अंदर आवेदन मांगे हैं कि जिन जिन कैंडिडेट को टिकट चाहिए या जो कैंडिडेट टिकट लेना चाहते हैं वो एक उचित फीस के साथ अपना आवेदन जमा करा दें, जिसके बाद पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। यानी अब कांग्रेस पार्टी जो चीज़ चलती आ रही है कांग्रेस में कि किसी के इशारों पर टिकट मिल जाती थी, खासकर विपक्षी दल के नेता या खासकर कुछ पार्टी के ही नेता आरोप लगाते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारों पर टिकट बांटी जा रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हाईकमान की चलेगी नहीं चलेगी इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पार्टी कोशिश कर रही है कि सर्वे के आधार पर, प्रमुखता के आधार पर टिकट दी जाए। ऐसे में पार्टी ने खास विशेष आइडिया बनाया है। एक उचित फीस के साथ आवेदन लेंगे ताकि पार्टी का जो फंड है वो भी पूरा हो जाए, या किसी प्रकार के हरियाणा इलेक्शन में फंड का इशू भी ना आए, वो फीस भी जमा हो जाए और साथ साथ में हर एक आवेदक को मौका भी मिल जाए। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट काफ़ी चर्चित रही है, क्योंकि जयप्रकाश जी यहाँ से सांसद है चुनाव के समय भी, चुनाव के बाद भी। हर विधानसभा के अंदर यहाँ की चर्चा पूरे प्रदेश के अंदर होती है, क्योंकि आदमपुर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और उपचुनाव हुए और जिस प्रकार से चर्चा हुई, उसको लेकर आदमपुर सीट तो पूरे प्रदेश के अंदर छाई हुई है। अब हिसार कंसल्टेंसी के अंदर आने वाली विधानसभा जो सीट है, आदमपुर, नलवा, हिसार, हांसी, बरवाड़ा, नारनौंद, उचाना जींद के अंदर आ जाती है, लेकिन उकलाना हम इंक्लूड कर लेते हैं हिसार के अंदर। ये जो 6 सीटें हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ा होना चाहती है, क्योंकि इनमें से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो वोट बैंक लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला वो थोड़ा सा कमी है, मार्जिन कमी है। तो इसमें पार्टी जीतने की उम्मीद भी लगा रही कि अगर अच्छा कैंडिडेट उतारा जाए तो यहाँ से विधानसभा सीट वो निकाल सकता है, क्योंकि आदमपुर से 6000 वोटों से जयप्रकाश जीते हैं। ऐसा ही नलवा के अंदर हुआ, ऐसा ही काफ़ी सीटों के अंदर हुआ। 1-2 सीटों पर माइनस में जयप्रकाश जी को सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस चाहती है कि बढ़त के साथ विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करें। अब आदमपुर से वो बाई इलेक्शन के अंदर तो जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार कौन होगा? इन उम्मीदवारों में चेहरे के तौर पर जो प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं, उनमें से मैंने आपको नाम बता देता हूं कि एक तो यहाँ से जाखोद से रमेश जाखोद के नाम से कुछ कैंडिडेट है, और दूसरा आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल है, तीसरा भूपेंद्र सिंह कासनिया है आदमपुर से। ये तीनों ही कैंडिडेट फाइट में हैं। अब पार्टी देखती है कि किसको टिकट देती है। आदमपुर से इनके अलावा मेरे को नहीं लगता कि किसी अन्य कैंडिडेट को टिकट मिल पाएगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है, हाईकमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी प्रमुख रूप से तीनों कैंडिडेट ही आगे चल रहे हैं। अगर नलवा की बात की जाए तो नलवा के अंदर जो प्रो IAS चंद्र प्रकाश और संपत सिंह, इन दोनों का ही नाम विशेष तौर पर आगे से चल रहा है। लेकिन लाइन में काफ़ी कैंडिडेट लगे भी हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उनको टिकट मिल पाएगा। प्रमुख रूप से यही 2 कैंडिडेट है जो आगे चल रहे हैं नलवा हलके के अंदर। कुछ अन्य कैंडिडेट है, उनका मान रखने के लिए भी जो कोशिश कर रहे हैं कि आदमपुर से या नलवा से उन्हें टिकट मिल जाए। शायद उन्हें पार्टी हिसार से टिकट दे दे, क्योंकि हिसार भी नलवा की काफ़ी नज़दीकी है। तो हिसार पर कैंडिडेट दाव कम ही अपनाना चाहते हैं, कम ही दाव खेलना चाहते हैं। लेकिन पार्टी जो कैंडिडेट मजबूत है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो नलवा हलके से या आदमपुर हलके से दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्हें हिसार विधानसभा की भी टिकट दी जा सकती है, या हांसी की भी टिकट दी जा सकती है। क्योंकि हिसार हांसी ऐसी सीटें हैं जहां पर दावेदारी तो हो रही है, लेकिन मजबूत दावेदारी वहां से नहीं हो पा रही है, यानी लोकल कैंडिडेट कोई मजबूत दावेदारी नहीं कर पा रही है। तो सभी कैंडिडेट का मान रखा जाएगा। ऐसा ही उकलाना विधानसभा सीट के अंदर जो मजबूत दावेदार है, वो आपको बता देता हूँ कि नरवाल सबसे मजबूत दावेदार उकलाना सीट के अंदर माने जा रहे हैं। कुछ अन्य कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन भरा है। बरवाला सीट से अगर बात की जाए तो बरवाला सीट से XMLA घोड़ेला मजबूत दावेदार यहाँ से माने जा रहे हैं, और टिकट मिलने की संभावना भी उन्हीं को बताई जा रही है। अब अन्य कैंडिडेट
मेरी नोटिस में नहीं है कि इन्होंने आवेदन डाला। आवेदन डालने वाले काफ़ी कैंडिडेट हैं लेकिन चर्चित नहीं हो पाए हैं, तो बरवाला से ये भी आगे निकल सकते हैं। दावेदारी काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं, नलवा से भी काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं, प्रमुख रूप से टाक, मोहित टाक जिसे कह सकते हैं, काफ़ी नाम उछलकर सामने आ रहा है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसे दावे करने वाले लोगों को टिकट मिल पाएगा, क्योंकि दावेदारी तो आप भी कर सकते हैं, दावेदारी तो हर वर्कर भी कर सकता है, लेकिन दावेदारी करने से टिकट नहीं मिलता। एक अच्छा पार्टी के अंदर एक लंबा संघर्ष की कहानी होनी चाहिए, संघर्ष की स्टोरी होनी चाहिए। यही स्टोरी बरवाला से घोड़ला के अंदर देखने को मिल रही है। तो बरवाला, उकुलाना, हंसी, हिसार की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी हर कार्यकर्ता को, हर वर्कर को खुश करने का काम करेगी। तो इन नेताओं को टिकट मिल चुकी है। डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बहुत ही जल्द जारी की जाएगी HPN24 न्यूज़ पर। हर विधानसभा की रिपोर्ट हम जारी करेंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि इस कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, कौन सी विधानसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट मजबूती के साथ है, आप अपने विचार जरूर कमेंट करें ताकि हम भी मंथन कर पाए या उन कैंडिडेट के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च कर पाए। बन रहिएगा HPN24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।